तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को अपना चैनल गुरुग्राम 2.0 पर। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स अध्याय 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित 60 MCQ क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2027। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी रेटिना या डी ऑप्टिक तंत्रिका। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी आइरिस। आइरिस, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सही रहेगा आइरिस। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 नंबर को चलते हैं। नेत्र में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर या पुतली पर। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, रेटिना पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3 नंबर। मानव नेत्र तथा प्राकृतिक लेंस होता है। मानव नेत्र का प्राकृतिक लेंस उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस दिया जाता है? निकट दृष्टि दोष यदि हो तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। 5वां क्वेश्चन आपका है, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो दूर में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस युक्त चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है। 6वां नंबर आपका है, मानव नेत्र का निकट बिंदु सॉरी सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है। सामान्य निकट निकट बिंदु यानी कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो इसका दूर बिंदु अनंत होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, समंजन क्षमता किसके कारण होती है? समंजन क्षमता किसके कारण होती है? तो ए रेटिना, बी सिलियरी पेशियां, सी कॉर्निया या डी पुतली। तो इसका सही जवाब बी होगा, सिलियरी पेशियों के कारण समंजन क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा या आभासी और उल्टा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? आइरिस का, कॉर्निया का, पुतली का या रेटिना का। तो इसका सही जवाब कॉर्निया हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मोतियाबिंद किस भाग के धुंधला होने से होता है? इसका सही जवाब सी हो जाएगा, नेत्र लेंस के धुंधला होने से। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 कहता है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है। रेटिना के आगे यानी सी जवाब सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे, ठीक है, रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, प्रेस बायोपिया किस कारण होता है? प्रेस बायोपिया उम्र बढ़ने के कारण, संक्रमण से, दुर्घटना से, विटामिन की कमी से। इसका सही जवाब ए होगा,
उम्र बढ़ने से होता है। प्रेसबायोपिया उम्र बढ़ने से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र की क्षमता लगभग कितनी होती है? 20 डायोप्टर, 40 डायोप्टर, 60 डायोप्टर या 100 डायोप्टर? इसका सही जवाब बी होगा 40 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? तो इसका सही जवाब भी होगा प्रकीर्णन के कारण। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? परावर्तन से, प्रकीर्णन से, अपवर्तन से या ध्रुवन से? तो इसका भी जवाब प्रकीर्णन से होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? बड़े कण के कारण, छोटे कण यानी कि सूक्ष्म कण के कारण, दर्पण के कारण या लेंस के कारण? तो इसका सही जवाब भी होगा सूक्ष्म यानी कि छोटे कण के कारण। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, इंद्रधनुष में सबसे अधिक विचलित रंग होता है? तो सबसे अधिक विचलित होता है वो है आपका बैगनी। डी ऑप्शन सही जवाब। लाल सबसे कम होता है। ठीक है, लाल ये आपका है, तो लाल सबसे कम विचलित होता है, देख लीजिएगा, आगे हो सकता है कुछ बताइएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो तरंग दैर्घ्य की बात करता है सबसे कम, तो वो है आपका बैगनी, क्योंकि सबसे कम होने के कारण ही सबसे अधिक विचलन होता है। अगर तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो सबसे कम होता है और विचलन पूछेगा तो सबसे अधिक होता है। आगे चलते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर आपका है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन है? तो इसका सही जवाब ये होगा लाल। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? आंख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? आइरिस से निर्धारित होता है। इसका सही जवाब सही होगा आइरिस से। 24 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, पुतली का आकार नियंत्रित करता है आइरिस, कॉर्निया, रेटिना या सिलियरी पेशियां? इसका सही जवाब होगा ए, आइरिस। अगला नंबर चलते हैं, मानव नेत्र का कैमरे मानव नेत्र का कैमरे किस भाग से सामने है? रेटिना फिल्म, पुतली फिल्म, कॉर्निया, शटर, आइरिस फिल्म? इसका सही जवाब होगा आपका ये रेटिना फिल्म। 26 नंबर की ओर चलते हैं, दृष्टि पटल को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? आइरिस, रेटिना, पुतली या कॉर्निया? तो इसका सही जवाब भी होगा दृष्टि पटल को रेटिना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिक तंत्रिका का कार्य क्या है? ऑप्टिक तंत्रिका का कार्य क्या है? प्रकाश को मोड़ना, संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाना, रंग उत्पन्न करना या डी, पुतली को नियंत्रित करना? तो इसका सही जवाब बी होगा संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाना, यानी कि ये काम करता है किसी भी सूचना को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। 28 नंबर है आपका क्वेश्चन, मानव नेत्र में सबसे पहले प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? रेटिना से, कॉर्निया से, पुतली से या लेंस से?
इसका सही जवाब होगा कॉर्निया से। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजन को कहते हैं परावर्तन, विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण या ध्रुवन। तो इसका सही जवाब सी होगा, वर्ण विक्षेपण। अगला है, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, विवर्तन या ध्रुवन। तो इसका सही जवाब ये होगा, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अगला नंबर है 31, जो कहता है आकाश में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है, शून्य होता है, समान होता है। तो इसका सबसे सटीक जवाब होगा सबसे कम होता है। ठीक है, जो प्रकीर्णन यानी कि अब हमने बताया कि विचलन कम होता है लाल रंग का, तो इसका सही जवाब भी होगा कम होता है। 32 देखते हैं, नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? तो नीले रंग के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसका सही जवाब बी होगा। 33 की ओर चलते हैं। 33 नंबर आपका कहता है, सामान्य नेत्र की दूर वस्तु देखने पर फोकस दूरी होती है। सामान्य नेत्र की दूर वस्तु देखने पर फोकस दूरी होता है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, स्थिर नहीं। इसका सही जवाब बी होगा, अधिकतम। अगला क्वेश्चन है आपका, निकट वस्तु देखने पर लेंस बन जाता है पतला, मोटा, समतल या अवतल। इसका सही जवाब मोटा होगा, बी ऑप्शन सही। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, दूर वस्तु देखने पर लेंस हो जाता है मोटा, पतला, अवतल या समतल। तो उसका उल्टा हो जाएगा पतला। निकट जब देखेंगे तो मोटा हो जाएगा और दूर देखेंगे तो पतला हो जाता है हमारा लेंस। ठीक है, आगे चलते हैं 36 की ओर। 36 है आपका, मानव नेत्र में समंजन क्षमता समाप्त होने से होता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या रंगधता। रंगधता तो सही इसका जवाब होगा सी, प्रेसबायोपिया। आगे चलते हैं 37 नंबर की ओर। रंगधता में व्यक्ति नहीं पहचान पाता है दूरी, आकार, कुछ रंग या ध्वनि। इसका सही जवाब सी होगा, कोई रंग को पहचान नहीं कर पाता है रंगधता में। 38 नंबर आपका कहता है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग कम प्रतिबिंबित होता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 आपका कहता है, कॉर्निया का मुख्य कार्य है प्रतिबिंब बनाना, प्रकाश का अपवर्तन करना, रंग पहचानना या संकेत भेजना। इसका सही जवाब बी होगा, प्रकाश का अपवर्तन करना ना। 40 नंबर कहता है आपका, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है रेटिना में, कॉर्निया में, आइरिस में या पुतली में। इसका सही जवाब रेटिना में होगा, ये ऑप्शन सही। अगला कहता है 40 नंबर, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? प्रवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। तो इसका सही जवाब बी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। 41 हो गया आपका। 42 की ओर चलते हैं। ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे छोटे होते हैं, वे बड़े प्रतीत होते हैं, उन्हें प्रकाश नहीं होता है या वे स्थिर होते हैं। इसका सही जवाब आप बी होगा, वे बड़े प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य के वास्तविक उदय से पहले दिखाई देने का कारण है प्रकीर्णन, परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, विवर्तन। इसका सही जवाब
होगा सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 44 है, नेत्र की शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि मीटर, डायोप्टर, जूल या वाट। तो इसका सही जवाब बी होगा, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है, एक डायोप्टर, दो डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर या -d। तो इसका सही जवाब ये होगा, एक डायोप्टर। 46, अवतल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो इसका सही जवाब बी होगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। अगला है आपका, उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। इसका भी जवाब बी होगा। 48 नंबर का था आपका, दृष्टि दोषों के सुधार में प्रयोग होता है, दर्पण का, लेंस का, प्रिज्म का या स्क्रीन का। तो इसका सही जवाब लेंस का होगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है 49 नंबर आपका, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? वेग पर, तरंग दैर्ध्य पर, घनत्व पर या दाब पर। तो इसका सही जवाब बी होगा, तरंग दैर्ध्य पर। 50 नंबर है आपका, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होती है सबसे अधिक, सबसे कम, माध्यम, मध्यम या समान। इसका सही जवाब सबसे कम होगा, यानी कि बी होगा। आगे चलते हैं। मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, समतल या बेलनाकार। या मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला है क्वेश्चन आपका, नेत्र की फोकस दूरी बदलने का कार्य कौन करता है? सिलियरी पेशियां, रेटिना, पुतली या कॉर्निया। तो इसका सही जवाब ये होगा, सिलियरी पेशियां। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कम होने पर पुतली बड़ा हो जाती है, छोटा हो जाती है, बंद हो जाती है या स्थिर रहती है। तो इसका सही जवाब ये होगा, बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 की ओर। तीव्र प्रकाश में पुतली क्या होता है? पुतली बड़ा होता है, छोटा होता है, स्थिर रहती है या गायब हो जाती है। जब हम लोग देखते हैं कि अचानक से तेज प्रकाश में जाते हैं हम लोग, तो जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाती है, यानी कि छोटा हो जाती है। इसका सही जवाब बी होगा। 55 नंबर आपका है, सूर्य के चारों ओर लालिमा का कारण है, यानी कि सूर्य के चारों ओर लाल रंग दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन, ध्रुवन या परावर्तन। तो इसका सही जवाब है ए, प्रकीर्णन। ठीक है, आगे चलते हैं 56 की ओर। दृष्टि की स्थायित्व अवधि लगभग होती है 1/16 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1/2 सेकेंड या 5 सेकेंड। तो इसका सही जवाब, दृष्टि का अस्थायित्व अवधि यानी कि समय लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब ये होगा, 1/16। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा कैसा देखा जाता है? उल्टा, सीधा, आभासी या धुंधला। इसका सही जवाब बी होगा, सीधा देखा जाता है। अगला नंबर है आपका 58, आंख का कैमरे की फिल्म के समान भाग है। आंख का कैमरे की
फिल्म के समान भाग है? पुतली, कॉर्निया, रेटिना या आइरिस? इसका सही जवाब सी होगा, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे बड़े दिखते हैं, टिमटिमाते हैं, लाल दिखते हैं या गायब हो जाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। इनके ऑप्शन बी सही होगा। अगला है 60 नंबर। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है? प्रकाश का प्रकीर्णन, वायुमंडलीय अपवर्तन, दृष्टि दोष और उनका निवारण, उपयुक्त सभी और डी ऑप्शन सही होगा।